अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिले में पर्यावरण पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में राजभर ने चुटीले अंदाज में कहा कि माननीय नेताजी कहा करते थे कि नकल मारने से अकल आती है, लेकिन अखिलेश यादव तो नकल भी नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें अकल भी नहीं आई। इसी क्रम में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान वर्ष 1986 में 46 यादवों को एसडीएम बना दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं दिलाया। राजभर ने यह भी कहा कि 22.5% आरक्षण तो मायावती ने दे दिया था, लेकिन अखिलेश अपने लोगों को वो भी नहीं दिला पाए। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो दंगा कराने वाली सरकार थी। 800 दंगे हुए थे सपा की गवर्नमेंट में, 1300 जन की हानि हुई थी। पिछड़े जाति को 27% आरक्षण मिला हुआ है और अति पिछड़ों का हक लूटने वाली समाजवादी पार्टी है। नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरक अर्कबंसी बंजारा बहलिया खंगार जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, इनके विषय में कभी सोचते हैं? 86 में 56 एसडीएम खाली यादव को बना देंगे, और लोग कहाँ जाएंगे? कभी उन्होंने रोहिणी आयोग पर चर्चा किया? कभी वो सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं? कभी 27% आरक्षण को बांट करके लोगों को देने की बात करते हैं? कभी बेहतर शिक्षा कैसे समाज में आवे इस पर सोचते हैं? सत्ता में तो रहे। 13 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को 12 जातियां उठा रहे हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री तो थे, क्या किए? कुछ किया कर पाए? मुख्यमंत्री रहते हुए उनको तो अब क्या कहें हम। 22.5% रिजर्वेशन मायावती जी ने तो दिया था शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ठेका पट्टा में, और उन्होंने मारते तब न अकल आती। माननीय नेताजी कहते थे कि नकल मारो तब अकल आएगी। नीति पे जो आरोप लगे हैं मायावती ने लगाया है, ट्रांसफर नीति को लेकर जिस तरह अभी तबादला हुआ है, कुछ अधिकारियों को प्रतीक्षारत किया गया है और स्टाम्प पंजीयन मंत्री ने जो है। देखिए एक बात बता दें, जहां 25 करोड़ आबादी है और वहां अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, हम नहीं कहते कि नहीं हुई होगी, लेकिन अब उसी को लेकर के लोग कील का तार बना रहे हैं। जब 4 बार आप लोगों की सरकार थी तो आपने बेहतरी के लिए क्यों नहीं व्यवस्था किया? अगर बेहतरी के लिए व्यवस्था किया होता तो आज आप बोलने लायक नहीं रहते, और जो वो कह रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है, उसके बाद गाजियाबाद में थाने के बाहर गोली मार दी जाती है। अब देखिए, छिटपुट घटनाओं की बात आप कर रहे हैं, सही है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आप उठा के देखिए कि जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लगा। जो माफिया गुंडा अपराधी छुट्टा सांड की तरफ घूमते थे, उस पर अंकुश लगा है। आज कोई भी कहीं अपराध कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर वो जेल के अंदर होता है, या जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर जा रहा है। ये सरकार कर रही है। सुल्तानपुर शहर के पर्यावरण पार्क में योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन के साथ हुई। कार्यक्रम में कमिश्नर गौरव दयाल, जिलाधिकारी कुमार हर्ष, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह, पालिकाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया और उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। इस मौके पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा की कि आने वाले समय में योग को ग्राम पंचायतों तक ले जाया जाएगा ताकि योग जन जन का अभियान बन सके। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।